हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में गोइंग टू विद पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर को। ये देखिए आ चुका हमारा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, गोइंग टू, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाने के बाद और समझाने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा और तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा एग्जांपल और हमारे पास पैसिव वॉइस विद गोइंग टू की एग्जांपल। ये मिसाल आप जो देख रहे हैं ये हमारी मिसाल है, गोइंग टू की मिसाल है। कौन सी मिसाल है ये? आम गोइंग टू की मिसाल है। क्या मिसाल है? शी इज़ गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट, यानी कि वो रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। अगर आपको यही नहीं पता कि गोइंग टू क्या है, अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं गोइंग टू, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे ऑल मॉडल्स और ग्रामर के अंदर जाके गोइंग टू को पहले पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे आए, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये मिसाल गोइंग टू की है, जिन लोगों ने पढ़ ली है उनके लिए तो बहुत आसान होगा समझना इसको कि शी इज़ गोइंग टू अनाउंस अ रिजल्ट। जिनको नहीं पता वो भी समझ लें, इसका मतलब ये है कि वो रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे गोइंग टू विद पैसिव वॉइस के अंदर। कैसे होगा? द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस, यानी कि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। आप देख सकते हैं हमारे पास दो जुमले हैं और दोनों के अलग अलग मायने निकल रहे हैं। क्या मायने निकल रहे हैं पहले के अंदर कि ये वो रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर एक बात करें कि अगर स्कूल का कॉम्पिटिशन या फॉर एग्जांपल रिजल्ट डे फॉर एग्जांपल, और आप सारे बैठे हुए थे, तो आप कहोगे कि यार फॉर एग्जांपल उस टीचर या उस फीमेल का नाम बताओगे, बोलोगे यार कि यार वो रिजल्ट अनाउंस करने वाली। तो ये हमारे पास कौन सा, ये गोइंग टू आम है। मगर अभी हमने क्या किया, इसको कोई अहमियत दी नहीं, हमने रिजल्ट पे दिया। हमने कहा कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या बता रहे हैं, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस, यानी कि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। हमने ये नहीं कहा कि भाई कौन अनाउंस कर रहा है ना, हमने बताया कि रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। समझे आपको? ये हमारे पास क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। डेफिनेटली पैसिव वॉइस का यूसेज यही है कि जब हम सब्जेक्ट को अहमियत इतनी नहीं देते, हम अहमियत देते ही हम इसको ऑब्जेक्ट को देते हैं। तो इसीलिए हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिया मैंने। देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद मुझे कुछ इस्तेमाल करनी, यहाँ पे आएगा इज, एम और आर। अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर हो, जैसे हमारे पास हो गया ही, हो गया शी, हो गया या इट हो गया, या कोई भी सिंगुलर हो गया, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, इसका इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका। अगर इसकी जगह कोई और, फॉर एग्जांपल दे हो गया या वी हो गया या कोई प्लूरल, यानी एक ज़्यादा हुआ, प्लूरल नेम हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम, आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई हुआ तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, एम का इस्तेमाल करेंगे। समझ आए आपको? आप देखते थे हमारे पास क्या, द रिजल्ट, यानी एक रिजल्ट है ना, तो उसके हम क्या इस्तेमाल किया, हमने इसका इस्तेमाल किया, इसका। सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें गोइंग टू लिखना है, जो हमें लिख लिया। देखिए हमारा गोइंग टू आ चुका है। उसके बाद बी, जब देखिए हमें बी मौजूद है तो यहाँ मैंने क्या किया, बी लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म? आपको पता होना चाहिए वर्ब की कितने फॉर्म में होती हैं। वर्ब की 4 फॉर्म में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये वर्ब की फॉर्म में क्या? देखिए वर्ब की फॉर्म में बताने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि वर्ब क्या है। वर्ब में कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा अल्फाज जो कि अगर एक्शन यानी कि काम को ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे हम कहते हैं बोलना, सोना, उठना, जागना, ये चलाना या मारना, या फॉर एग्जाम्पल खाना, ये क्या कहते हैं, वर्ब कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा वर्ड या कोई ऐसा अल्फाज जो क्या करे, एक्शन या काम को ज़ाहिर करे, वो क्या वर्ब कहलाता है। अब मैं क्या अपने जुमले का देखूंगा वर्ब क्या है, क्या ये वर्ब है, ना ना ना, हाँ ये वर्ब है आपको, अनाउंस भी, अनाउंस करना। तो मैंने क्या कर दिया, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर को हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। समझ आए आपको? तो हमारे पास क्या है, गोइंग टू। हमारे पास क्या है, गोइंग टू, यानी कि जब हम कहते हैं कि अनाउंस होने वाला है या काम होने वाला है, या मैं कहता हूँ कि यार मैं अपनी गाड़ी साफ़ करने मैं अपनी गाड़ी साफ़ करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। सही है। या इसमें कहूँगा कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि एक मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी साफ़ करने जा रहा हूँ, ये गाड़ी को सही करने जा रहा हूँ, रिपेयर करने जा रहा हूँ। या ये तो हमारे क्या गोइंग टू का आम जुमला है, देख सकते हैं हमारे पास गोइंग टू का आम जुमला है। मगर पैसिव वॉइस में कैसे कहूँगा कि मेरी गाड़ी रिपेयर होने जा रही है, मेरी गाड़ी रिपेयर होने, अब मेरी गाड़ी एम हो गई, मैं एम नहीं हुआ। समझ आए आपको? यानी ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आए आपको? तो जब ये ऑब्जेक्ट एम होता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका पहला लेक्चर था गोइंग टू पे, आप सिर्फ सर्च कर रहे थे और चेक किया है,
डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस ज़रूर आप इसको वीडियो को लर्न करें, उसमें आप देखें, वॉच करें, आपको बहुत सारी चीज़ समझ आएगी। तो ये लेक्चर हमारे पास गोइंग टू पे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ लेक्चर एंड एक्सरसाइजेज कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।